तुम लोग सुना होगा हाल में कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। सुने हो कि नहीं? सुने हो। तो आज हम लोग जानेंगे कि अमेरिका ईरान पर हमला क्यों किया, ठीक है? और अमेरिका कभी भी किसी भी देश पर हमला कर देता है ना? इतना शक्ति उसके पास कहाँ से आ गया? कोई भी देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो दूसरा देश उस पर क्यों एक्शन नहीं लेता है? क्यों अमेरिका से सब डरता है? तो इस वर्ष 2026 में दो प्रमुख घटनाएं तुम लोग सुने होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक वर्ष की शुरुआत में ही एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जिसका नाम था, उसको अमेरिका उठा के ले गया। उसी के देश से राष्ट्रपति को उठा के ले गया, राष्ट्रपति की पत्नी को उठा के ले गया। और अभी हाल में सुना होगा कि ईरान का जो सर्वोच्च नेता है, यानी राष्ट्रपति से भी बड़ा, और 1979 से लगातार वहां के सर्वोच्च नेता रहे हैं 37 साल तक, है ना, अयातुल्ला खमेनी, उनकी हत्या कर दी। तो अमेरिका जब जिसको चाहता हत्या कर देता है, जब जिसको चाहता उठा के ले जाता है। कोई साधारण आदमी को नहीं, देश का राष्ट्रपति को, सर्वोच्च नेता को। तो आखिर अमेरिका इतना ताकतवर कैसे है, अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे है, इसको हम लोगों को जानना चाहिए, है ना? जैसे हम कहते हैं भारत विश्व गुरु है, कोई हमसे बोलता है तो भारत तो सर विश्व गुरु है, बहुत ताकतवर होगा। विश्व गुरु होना और ताकतवर होना दो अलग अलग चीज है। हम विश्व गुरु क्यों कहलाते थे? क्योंकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ की शिक्षा, विज्ञान, आयुर्वेद, योग, दर्शन, ये सब बहुत अग्रणी था। पूरे विश्व को हमने वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार का पाठ दिया था, ये संदेश दिया था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी इतना समृद्ध देश था कि सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था, गरीबी कहीं नहीं थी, ठीक है ना? भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जहां विश्व के अनेक देशों के बच्चे पढ़ने आते थे, इसलिए विश्व गुरु कहते थे। लेकिन अभी ये विश्व गुरु कहां काम कर रहे हैं? अभी जिसके पास ताकत है, अभी जिसके पास ताकत है वही दूसरे देश में राज करेगा। तो आज हम अमेरिका को जानेंगे कि अमेरिका में ऐसी क्या खास बात है कि अमेरिका कुछ भी कर रहा है तो उसको कोई जवाब नहीं देता है। तो अमेरिका में कुछ चीजें हैं उसको शक्तिशाली बनाते हैं, जिसमें पहला है शक्तिशाली सैन्य क्षमता। अमेरिका का जो शक्तिशाली क्षमता है, सैन्य ताकतवर किसको कहते हैं? जिसके पास सैन्य शक्ति, लड़ने की शक्ति हो, है ना, जिसके पास डॉलर मजबूत हो। तो अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है बहुत शक्तिशाली है। यानी अमेरिका का जो रक्षा बजट है 876 अरब डॉलर रुपये का है उसका रक्षा बजट। 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान है, जहां F-22 और F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान है जो चंद मिनट में किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। 5,401 परमाणु बम तो काफी है बर्बाद करने के लिए। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, दोनों सिटी बर्बाद हो गए। तो 5,400 परमाणु हथियार है उसके पास, 5,400 एक देशों में, उसके देश में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में, विश्व के अलग अलग देशों में उसके विदेशी सैन्य अड्डे हैं, और ऐसे 750 सैन्य अड्डे हैं। नौसेना उसके पास है 11 है, जो परमाणु संचालित विमान वाहक पोत 11 है, और 22 लाख से ज्यादा आधुनिक हथियार से लैस सैनिक है, जिसमें 14 लाख एक्टिव है और 8 लाख रिजर्व है। तो कितना बड़ा उसका शक्तिशाली सैन्य है, कौन इसको ललकारेगा? दूसरी बात, इसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं सबसे बड़ी, यानी 31 ट्रिलियन डॉलर, 31 ट्रिलियन डॉलर उसका अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, जैसे हमारे 28 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य को छोड़ दो तो 28 हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 में एक कैलिफोर्निया राज्य है जिसका जीडीपी भारत के जीडीपी के लगभग, पूरा देश का हमारा जितना जीडीपी है उतना सिर्फ एक राज्य का उसका जीडीपी है, यानी 4.18 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारे देश का 4.3 लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर है, एक राज्य का, हमारे देश का। जो आप आज चला रहे हो जितने भी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सबका जो है मुख्यालय कैलिफोर्निया, सबको कंट्रोल करके रखा है। कोई भी देश कुछ करेगा, लोकेशन ट्रैक करना है, किसी को नियंत्रित करना है, किसी के चीज गुप्तचर संस्था माने किसी की गुप्त चीजों को लेना है, किसी के गुप्त चीजों को लेना है तो कर सकता है। इसके बाद डॉलर, हमारे देश में जैसे रुपया है,
अमेरिका का क्या है? करेंसी डॉलर। डॉलर का पूरा विश्व में दबदबा, पूरा विश्व में दबदबा। वैश्विक व्यापार की मुद्रा क्या है? डॉलर है। IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, इस पर भी अमेरिका का नियंत्रण है। किसी को लोन देना है कितना, कितना नहीं देना है, ये कौन तय करेगा? अमेरिका तय करेगा। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो स्पेस, हमारा रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च की बात हो, तकनीकी नेतृत्व की बात हो, तो उसमें भी अमेरिका का। नासा का नाम सुने होंगे, नासा कहाँ है? अमेरिका के अंदर। भले बहुत सारे इंडियन नासा में काम कर रहे हैं, लेकिन है तो वो अमेरिका का। वैश्विक प्रभाव, जैसा हमने बताया, 750 विदेशी सैन्य अड्डे उसके अंडर में काम कर रहे हैं, यहाँ खुले हुए हैं। साथ इसकी भौगोलिक स्थिति भी, जैसे हमारे देश की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर में कश्मीर के कारण हम पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं, हमारे देश का बहुत बजट उसी में चला जाता है, फालतू में खर्च हो रहा है। लेकिन इसका भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि इसको किसी देश से जल्दी लड़ने की जरूरत है नहीं। दोनों तरफ महासागर, अटलांटिक महासागर एक तरफ है और पैसिफिक ओशन एक तरफ है, और इस तरह से दोनों महासागर इसको सुरक्षा कवच के रूप में बचा रहता है। इन्हीं सब कारणों से ये विश्व का दादा बना हुआ है। और यहाँ के राष्ट्रपति को जब मन चाहता है दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, किसी के देश के सर्वोच्च नेता को मार देते हैं, किसी को धमकी दे देते हैं, है कि नहीं? तो यही कारण है।